हाँ जी। ये तो अपना सारी आत्माएं अपना अपना म्यूट कर लीजिए। ओम शांति। 21/11/84 की मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज बाबा नया वर्ष हम लोगों को नया चीज कह रहे हैं। स्वदर्शन द्वारी ही स्व का जो दर्शन करेंगे वही दिव्य दर्शनीय मूर्त है। स्व का दर्शन करेंगे, स्व के चक्र में हम खुद फरेंगे, तभी हम किसी को दर्शनीय मूर्त, क्योंकि बाबा ने बताया जितना योग का पावर होगा इतना ही चाल और चलन में आपका दिखाई देगा, लोगों को दिव्य दर्शन होगा। दिव्य संकल्प होगा तो दिव्य दर्शन भी होगा, उसकी अनुभूति ऐसे होगी। तो वो बाबा बहुत क्लियर करके बता रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा अपने स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने विश्व में प्रसिद्ध है स्वदर्शनधारी दिव्य दर्शनीय सिद्धि स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। स्वदर्शनधारी ही विश्व दिव्य दर्शनीय बनते हैं। स्वदर्शनधारी नहीं तो दिव्य दर्शनीय मूर्त भी नहीं। हर कदम में, हर संकल्प में स्वदर्शन से ही दिव्य दर्शन करा सकते हो। हर कदम में, हर संकल्प में, हमारी बुद्धि में, हमारे एक एक संकल्प में बाबा कहते हैं हम स्व का दर्शन करते हैं। राइट, कि मैं कौन हूँ। राइट, और स्व का दर्शन हम पांचों धाम में करते हैं। सतयुग में भी करते हैं, त्रेता में भी करते हैं, द्वापर में, कलयुग में, और फिर संगम पे, कि हम कहाँ से बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है। बाबा कहते हैं आप ही तमो प्रधान बनते हो और आपको ही मैं सतो प्रधान, आप ही पतित बनते हो, आपको ही मैं पावन बनता हूँ। राइट, हम ही जो बाबा ने बताया है, हम ही जो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनते, सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र। राइट, तो वही चक्र हम ही पढ़ते और कोई नहीं पढ़ता है। तो बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन नहीं तो दिव्य दर्शन भी नहीं। स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म, दिव्य कैसे परमात्मा की याद में ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय संतान बन के बाबा जो सिखाता है उसी हिसाब से हमें श्रेष्ठ से दिव्य संकल्प करने हैं। तो वही जो दृष्टि भी हमारी दिव्य, हर आत्मा को उसके ओरिजिनल गुण में देखना है। गोल भी हर आत्मा को उठाने का होगा कि वो धारणा स्वरूप बन सके। और दिव्य कर्म भी ऐसे करने हैं कि वो आत्मा को परमात्मा का सहयोग मिल जाए, शक्तियां मिले। तो वो बाबा कहते अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव हो गया। अगर इसी चीज में हम होंगे, हमारे संकल्प दिव्य होंगे, हमारी दृष्टि दिव्य होगी, हमारे बोल दिव्य होंगे, हमारे कर्म दिव्य होंगे, तो सामने वाली आत्मा भी वो दिव्यता की अनुभूति करेगी, तो उसको दिव्य मूर्त अनुभव होगा, क्योंकि वही वाइब्रेशन फैलेगा वायुमंडल में। साधारणता नहीं दिखाई देंगी, दिव्यता दिखाई देगी बाबा के। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव करना है। खुद अनुभव करेंगे तो हम किसी को करा सकते हैं। देवता भविष्य में बनेंगे, देवता अभी नहीं, अभी नहीं है। देवता हमें सतयुग में बनना है। राइट, लेकिन बाबा के दिव्यता का अनुभव अभी हमें करना है ब्राह्मण जीवन में। अभी दिव्यता स्वरूप होना है। दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप। फरिश्ता अर्थात दिव्यता। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता है। तो फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देते। फरिश्ता मतलब फ्री रिश्ता, किसी से, अपने देह से भी कोई रिश्ता नहीं। राइट, तो बुद्धि से हम हर चीज से डिटेच। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे, उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही ये बोल निकलेंगे कि ये दिव्य दर्शनीय मूर्त है। बाबा क्या कहते, जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हम हर कर्म में, परमात्मा जो हमें सिखाता है, जो हमारे परमात्मा आत्मा के गुण और शक्तियों हमें इमर्ज करना सिखाता है, बाबा के जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर कर्म में हम लाएंगे,
उतना ही सबके मन से, मुख से ऑटोमेटिक स्वतः ही ये बोल निकलेंगे कि दिव्य दर्शनीय मुहूर्त है। अनेक भक्तों को जो दर्शन की अभिलाषी है, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मुहूर्त प्रत्यक्ष होंगे। तभी सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होगी। परमात्मा की प्रत्यक्षता परमात्मा के बच्चों के थ्रू हो। सही, इसीलिए परमात्मा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि जब भी वो कहीं बाहर जाए तो उसको पता है कि इसको पढ़ाने वाला कौन है, ये ज्ञान क्यों अलग है, इसमें इतनी पावर कहाँ पे है, कहाँ से आई ये पावर। इसी से ही परमात्मा की प्रत्यक्षता, इसी के थ्रू वो परमात्मा के सामने वाली आत्माएं नजदीक आए। इसलिए बाबा कहते हैं कि तभी सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होगी और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेगी। हैप्पी होगी वो सारी आत्माएं, राइट। उसको जो चाहिए वो मिल रहा है। हर एक आत्मा के द्वारा यही प्रसन्नता के बोल निकलेंगे। जन्म जन्म की जो प्यास थी व आस थी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाए व एक झलक मात्र दर्शन हो जाए, आज मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया। क्योंकि बाबा कहते आप चैतन्य में हो, क्योंकि वहां जब देवता है वो स्थूल में मूर्ति रूप में है, अभी हम चैतन्य में देवता बन रहे हैं। तो हम जो बन रहे हैं उसकी कितना होना चाहिए, जिसको आत्माएं दर्शनीय, क्योंकि जब द्वापर के बाद जब हमारी जो भक्त है वो हमारे दर्शन करके भी, अभी भी हम देख रहे हैं कलयुग के अंत तक, अभी कोई भी हलचल है तो लोग मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते, जहां भी जाके मूर्तियों के सामने खड़े रहते हैं, राइट। क्योंकि हमारे देवता धर्म वाले सिर्फ देवता में हो गए, लेकिन बाकी को भी थोड़ी सी अंजलि मिल जाती है। लेकिन मंदिर में जाके हम देवता के सामने क्या मांगते हैं? शांति दो, शक्ति दो, और वो भरपूर है तभी होती। इसीलिए चैतन्य में बाबा अभी हमें भरपूर कर रहा है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि वह दर्शन के बजाय दर्शनीय मूर्त मिल गए। दर्शन तो तब करेंगे, अभी तो दर्शन है वो साक्षात हो हमारे सामने है, हमारे इष्ट हमें मिल गए। इसी थोड़े समय की प्राप्ति के नशे और खुशी में जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। इस थोड़े समय की प्राप्ति के नशे और खुशी में जन्म जन्म के दर्द और दुख भूल जाएंगे। थोड़े से समय की ये समर्थ स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति भावना के फल स्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त कर देगी। बहुत डीप बाबा के हमारी जो समर्थ स्थिति होगी तो यथाशक्ति भावना के फल स्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त कर देगी। इसलिए आत्माएं स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेगी। इसीलिए पाप हरो देवा व पाप नष्ट करने वाली देवी, वहां जाते कहते हैं ना हम पापी, हमारे पाप हर लो, तो कहते पाप हरो देवा व पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति जगत माँ, ये बोल जरूर बोलते हैं। हमारे दर्शन करते समय हमारे भक्त ये बोल जरूर बोलते हैं। किसी भी देवी व देवता के पास जाते हुए ये भावना व निश्चय रखते हैं कि ये हमारे पाप नाश कर ही लेंगे। भगवान के सामने सब कुछ सच बोलते हैं, राइट। वो लोग भगवान हर एक को मानते हैं, लेकिन हम सारे देवता है कि परमात्मा हम देवताओं को उसकी तरह बनाता है, इसीलिए लोग परमात्मा को भूल जाते हैं और उसके बच्चों को ही भगवान समझने लगते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि और अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी यही टेम्पटेशन देते कि मैं तुम्हारे पाप नष्ट कर दूंगा। भक्त भी इसी भरोसे से गुरु करते हैं, लेकिन ये रस्म आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं से प्रत्यक्ष रूप में होने का यादगार चला आ रहा है। ऐसे जल्दी ही ये दिव्य दृश्य विश्व के सामने आया कि आया। अभी अपने आप को देखो कि हम दिव्य दर्शनीय मूर्त, दर्शन योग्य, सर्व श्रृंगार संपन्न बने हैं। पाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित है बाबा ने। पाप कटेश्वर, पाप को हरने वाला, काटने वाला। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते जब याद की ज्वाला स्वरूप में बने। ऐसे बने हैं
दर्शन के लिए पर्दा खोलते हैं, पर्दा हटता और दर्शन होता है। ऐसे संपन्न दर्शनीय स्वरूप बने हो जो समय का पर्दा हट जाए और आप दिव्य दर्शनीय मूर्त प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हो जाओ। वह दर्शनीय मूर्त अभी तक संपन्न सज रहे हैं। बाबा के अभी तक संपन्न हो कि पर्दा हटेगा तो आपका दर्शन सही से होगा। प्रैक्टिकल दर्शन सदा संपन्न स्वरूप का होता है, जो सूर्य कला संपन्न भरपूर होता है ना। तो ऐसे तैयार हो, वह होना है। ये वह यही सोचते हो कि समय आएगा तब तैयार होंगे। जो समय पर तैयार होंगे तो वो अपनी ही तैयारी में होंगे, वह दर्शनीय मूर्त बनेंगे। अगर समय पे तैयार होंगे तो हम खुद ही सजेंगे ना, हम दर्शनीय मूर्त कैसे बनेंगे? तो वह स्वप्रति रहेंगे, ना कि विश्व प्रति। अकेले ही रहेगा, विश्व के लिए तो तैयार नहीं होंगे ना। तो वह स्व कल्याणकारी होंगे या वह विश्व कल्याणकारी? बाबा आस कर रहे हैं कि समय पे होंगे तो दर्शनीय मूर्त होंगे, वह स्वप्रति रहेंगे या विश्व प्रति, स्व का कल्याण करेंगे या विश्व का कल्याणकारी। अंत का टाइटल है विश्व कल्याणकारी, है ना, कि सिर्फ स्व कल्याणकारी। स्व कल्याणकारी सो विश्व कल्याणकारी। डबल कार्य करने वाले ही डबल ताजदारी बनेंगे। सिर्फ स्व कल्याणकारी डबल ताजदारी नहीं बन सकते। राज्य में आ सकते लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो समय प्रमाण अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है, अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ। किसकी शक्ति? याद की। परमात्मा को याद करने, जिसको याद करने से, जिसको हाईएस्ट एनर्जी को याद करते तो हाईएस्ट वाइब्रेशन मिलता है। इसीलिए बाबा कहते मुझे याद करो तो मन बुद्धि और कहीं पे नहीं जाएगा और हाईएस्ट वाइब्रेशन में हम रहेंगे। सही है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं हमें याद करना है बाबा को। अभी साधारण स्वरूप में है, इसलिए कभी भी परिस्थिति के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे, सेवा के झंझट से भी परे हो जाएंगे। जब सेवा में क्या, क्यों, तू, मैं, तेरा, मेरा, अगर परमात्मा की सेवा में क्या, क्यों, तू, मैं, मेरा, तेरा आ जाता है तो सेवा भी झंझट हो जाती है। तो इस झंझट से भी परे हो जाओ। अगर सेवा में अपनी स्थिति नहीं रहती है तो बाबा कहते सेवा भी नहीं करो। सेवा के पीछे स्वमान न भूलो। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं तो उस सेवा में सफलता कम और स्वयं को और औरों को भी परेशानी ज्यादा। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं रहती है तो सेवा में सफलता भी कम होती है और स्वयं को और औरों को भी परेशानी ज्यादा है। काम की सेवा नहीं करें लेकिन काम की सेवा करो। इसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा। तो ऐसे नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन है। समय बाबा समय की चेतना, जो समय आएगा उसमें परमात्मा की याद। इसलिए बाबा कहते हमें लंबे समय का अभ्यास कर। ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर सर्व शस्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। परमात्मा की याद रहेगी तो हमारे चारों ओर एक ओरा बन जाएगा परमात्मा की याद से, और वही सेफ्टी, किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आत्मा चमकती दिखाई देगी। इसीलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को, वह प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सर्व सेंटर के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप बुद्धि और वायुमंडल में लाओ। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। हार और वार, माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार साधारण याद वालों को धोखे में ला देगा। माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार, ठीक है, अभी बात हुई ना, तो वही किसी के वायुमंडल में हम आते हैं तो वो साधारण याद वालों को धोखे में ला, क्योंकि वो याद हमारी ही जाती है स्थिति। इसीलिए बाप दादा पहले से सभी बच्चों को इशारा दे रहे कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ, जिससे स्वयं भी से ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग और अन्य अज्ञानी आत्माओं को भी आपकी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा। समझा? अच्छा। ऐसे स्व
स्वदर्शनधारी, विश्व दिव्य दर्शनधारी, दिव्यता मूर्त, सर्व की भावनाओं को संपन्न करने वाला, सर्व के मास्टर पाप कटेश्वर बन पाप हरण करने वाले, शांति शक्ति देवा, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने कितने सारे टाइटल दे दिए, देखो, शांति शक्ति देवा, राइट। टीचर्स बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी टीचर्स है ही ज्वाला स्वरूप। इस ज्वाला स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता को दूर करने वाली मैं और मेरा बाबा, उसके अलावा और कोई उसमें संकल्प नहीं, ना कोई वाइब्रेशन, ना कोई, वही स्थिति में वो स्थित होने वाली, इसको ज्वाला स्वरूप कहते हैं, राइट। तो सभी टीचर्स है ही ज्वाला स्वरूप। तो सामने वाली आत्माओं को निर्बलता को, जो निर्बल है, जिसमें बल नहीं है, को दूर करने वाली है टीचर्स। टीचर्स अर्थात शिव शक्ति कंबाइन रहने वाली, शिव की शक्ति है, शिव और शक्ति अलग नहीं रह सकती, सारे कंबाइंड है, परमात्मा और आत्मा। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप माइंड। तो ऐसे शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं हो ना, कोई भी समय साधारण याद ना हो, क्योंकि स्टेज पर हुए ना, तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं, तो हमें याद है, क्योंकि हम स्टेज पे है, सृष्टि जगह एक नाटक चल रहा है, राइट, ड्रामा का ये पार्ट चल रहा है, और हम आत्मा उसमें एक्यूरेट यथार्थ पार्ट बजा रहे हैं। और वो नाटक का जो डायरेक्टर है, क्रिएटर है, वो हमें डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसे हमें पार्ट बजाना है। बाकी की आत्मा को डायरेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए उनका पार्ट भी जो उनको मिला वही आत्मा में जो रिकॉर्डिंग वही बजा रहे, लेकिन उनको डायरेक्शन हर रोज नहीं, हमें हर रोज मूल्य में डायरेक्शन मिलता है कि आज पूरे दिन में हमें कैसे अपने माइंड को ठीक करके, संकल्प को सही रख के हमें पार्ट बजाना है। हमारे सामने क्या सिचुएशन आएगी, उसको भी पहले से बाबा हमें मूल्य में बता देता है, राइट। तो हमारा पार्ट बहुत एक्यूरेट है, इसीलिए हम स्टेज पे जो पार्ट बजा रहे हैं, अगर कोई भी ड्रामा में स्टेज पे पार्ट, तो बहुत एक्यूरेट, हम बहुत अटेंशन रखते हैं अपने पार्ट में कि हमारे से कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो बाबा के तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं, कैसे कार्य करते, अलर्ट होके करेंगे ना, साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे, सदा अलर्ट होके हर काम करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं है, स्टेज है। जो भी सेवा केंद्र है वो स्टेज है, परमात्मा का प्रत्यक्षता का हमें करना है, परमात्मा की डायरेक्शन के हिसाब से वहाँ कर्तव्य करना है। तो बाबा कहते सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं है, स्टेज है। स्टेज पर सदा अटेंशन रहते हैं और घर में अलबेले हो जाते हैं। हर जगह पे हम बाबा की सेवा के लिए करेंगे तो घर भी हमारा सेवा केंद्र है, राइट। लेकिन घर में हम अलबेले हो जाते हैं, यहाँ पे बाहर जब सेवा केंद्र पे जाते हैं वहां पे अटेंशन रहता है। तो ये सेवा केंद्र सेवा की स्टेज है, इसीलिए सदा ज्वाला रूप, ज्वाला स्वरूप रूप, शक्ति स्वरूप। स्नेह भी है, लेकिन स्नेह अकेला नहीं है, स्नेह के साथ शक्ति रूप भी है, राइट। हम देवियों को बताते हैं आंखों में स्नेह है, लेकिन हाथ में सब कुछ बताते हैं, वो शक्ति के प्रतीक है। तो स्नेह के साथ शक्ति रूप भी हो। अगर अकेला स्नेह रूप है, शक्ति रूप नहीं है, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइन, स्नेह भी है और शक्ति भी, दोनों कंबाइन, दोनों का बैलेंस, इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य टीचर। तो सदा इसी स्मृति में रहने वाले विजयी है ही। विजयी होगी या नहीं ये नहीं, है ही, हम है ही, राइट। विजय ऐसी आत्माओं को जन्म, विजय ऐसी आत्माओं का जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। विजय के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन विजय स्वयं माला बन गले में पिरोए, इसको कहा जाता है विजयी रतन। तो सभी ऐसे विजयी रतन बन आगे बढ़ो और औरों को भी आगे बढ़ाओ। बाबा अकेले नहीं बनने को, बाबा कहते आप भी विजयी रत्न बन आगे बढ़ो और औरों को भी आगे बढ़ाओ। सभी संतुष्ट और खुश है ना, सेवा में संतुष्ट, स्व से संतुष्ट और आने वाले परिवार से भी।
कहाँ कहाँ सेवा में भी हम संतुष्ट, स्व से भी संतुष्ट, और हमारा ब्राह्मण आने वाला ब्राह्मण परिवार से भी हम संतुष्ट, तीनों ही संतुष्टता, इसको कहते संतुष्ट आत्मा। टीचर का अर्थ ही है मास्टर, दाता बन सहयोग देने वाले। ड्रामा में टीचर बनना ये भी एक गोल्डन चांस है। इसी गोल्डन चांस को समय रखते उठते रहो और उड़ाते रहो। अब पार्टियों से मुलाकात, कभी बेफिक्र बादशाह हो ना, अभी भी बादशाह और अनेक जन्म में बादशाह। कौन कह रहा है? परमात्मा। अभी भी बादशाह, कर्मेंद्रियों के हम बादशाह, भविष्य में बादशाह। तो जो अभी बेफिक्र बादशाह नहीं बनते तो भविष्य के बादशाह नहीं बनते। मैं भी मालिक, बादशाह का मतलब मालिक, राइट। अभी अभी की बादशाही जन्म जन्म की बादशाही के अधिकारी बना देती है। कोई फिक्र रहता है? चलते फिर